सोनीपत शहर के सारे रोडों का खस्ता हाल हुआ पड़ा है। हाँ जी, ये रोड की क्या हालत हो रही है? बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है शहर का। बहुत सोनीपत शहर की प्रमुख सड़कें करोड़ों रुपए खर्च कर बनने के बावजूद 2 मानसून भी नहीं सह पाई और आज कई मुख्य मार्ग खस्ता हाल और गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। आम नागरिकों और वाहन चालकों को रोजाना भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जहां आमतौर पर 5 मिनट में सफर पूरा हो जाता था, वहीं अब लोगों को आधा घंटा तक रास्ता तय करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सेक्टर की सड़कें गांव की सड़कों से भी बदतर हैं। बारिश हो या ना हो, गड्ढे हमेशा बने रहते हैं और उनमें पानी भरा रहता है। रिक्शा चालकों का कहना है कि अक्सर उनकी गाड़ियां पलट जाती हैं, जिससे सवारी और चालक दोनों घायल होते हैं और गाड़ियां भी टूट जाती हैं। जनता का टैक्स और सरकार के करोड़ों रुपए ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते बेकार हो रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि सड़कें तुरंत दुरुस्त की जाएं और भविष्य में निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। जी, मेरा शुभ नाम अंकित है जी और सोनीपत के निवासी हैं। हम काफ़ी टाइम से सोनीपत में रह रहे हैं और यहाँ पे आपको क्या बताएं, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, लेकिन हालात इस तरह से हो रखे हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए। रोडों के तो खासकर आप पूछो ही मत। अब तो बारिश भी नहीं है इन दिनों, तब भी कोई रोड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। छोटे छोटे बच्चे ड्राइव कर रहे हैं, बाइकों पे पेरेंट्स के साथ घूमते हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, लोगों के बहुत नुकसान हो रहे हैं, व्हीकल्स ख़राब हो रहे हैं, टायर ख़राब हो रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, मतलब आप लोगों से, आप जितनी बात ऊपर तक पहुंचा सको तो पहुंचाइए और इसका जितना भी हो सके हल कराइए। हालांकि बस स्टैंड की भी हमने अपील सुनी थी कि बस स्टैंड का पीछे नोटिस आया हुआ है कि वो ट्रांसफ़र होने के लिए, पर अभी तक पता नहीं वो क्या चल रहा है उसका। तो आपसे फेथफुली रिक्वेस्ट है कि रोड्स का बहुत जल्दी से जल्दी कुछ कराइए। यहाँ तो एक बारिश में रोड्स की हालत इतने ख़राब हो चुके हैं और सोनीपत की हालत तो बद से बदतर हो रखी है जी, बहुत ज़्यादा। शहर के पॉश इलाका है, सेक्टर है वहाँ। और हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे कि हम सेक्टर 14-15 में खड़े हैं अभी और इस शहर का पोश इलाका है, बताओ। और ये पोश इलाके के हाल है तो सोचो जो नॉर्मल कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं या कोई ऐसी जगहों पे रह रहे हैं तो उनका तो क्या ही हाल होगा। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस ओर ध्यान दीजिए। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट से भी, जब तीनों तरफ बीजेपी, हरियाणा में पूरी बीजेपी का दौर है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इस ओर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। नाम? मेरा नाम कपिल है जी। हाँ जी, ये रोड की क्या हालत हो रही है? बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है शहर का, बहुत बुरा हाल शहर में है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सारी दिक्कत है जी। 10-10 किलोमीटर तक शहर में आऊँ, वहाँ तक तो रोड फिर भी ठीक है, हाईवे पे। यहाँ शहर में तो बहुत बुरा हाल है। अभी आपके सामने मेरी गाड़ी के नीचे लगे हैं पत्थर उछल के। तो कई बार गाड़ी को भी नुकसान होता है। गाड़ी को भी होता है, आदमियों को भी होता है सर नुकसान। तो शहर के जैसे पोश इलाके हैं वहाँ भी ऐसी हालात हैं। सारी जगह बुरा हाल है शहर का। भट्ठा क्या मांग करते हो? मांग तो यही, काम तुम्हारी मांग तो कहाँ पूरी होती है, पर यही है कि भाई जो नॉर्मल नीड की चीजें हैं, सड़क है, ये तो कम से कम इनका तो सुधार हो। संजय कुमार जी। सोनीपत शहर के सारे रोडों का खस्ता हाल हुआ पड़ा है। परेशानी बहुत ज्यादा होती रहती है। ट्रैफिक और गाड़ी इतना बुरा हाल है कि ई रिक्शा तो पलट जाती है, सवारियों को चोट लग जाती है, गिरते रहते हैं। तो प्रशासन से मेरी ये आजुर्द निवेदन है कि शहर के रोड जल्दी से जल्दी बनाए जाएं, जिससे समस्या का समाधान हो सके। कैसे का ऑटो चलाते हो? बॉर्डर से सोनीपत। तो ये रोड की कैसी हालत है? रोड ये टूटा हुआ जी। अच्छा, कितनी परेशानी होती है? इसमें गाड़ी भी टूटती है जी। और ये चला रहे हो आप, रिक्शा चलाते हो, रोड की कैसी हालत है? रोड की बहुत बेकार हालत हो रही है। हमारी रिक्शा 2 दिन में तो पलटेगी, कितनी बार पलटे खागी, इतनी हालत है। रोड मावा बांध जगह तो एकदम बेकार हो रहा है। हमारे को बहुत परेशानी होती है। रिक्शा का डबल मार्जिन लगता है और इतनी रिपेयरिंग के खर्चे आते हैं। बहुत ही मजबूर हैं, कृपा करके यहाँ ठीक किया जाए। वहीं सड़क खराबी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र गौतम ने सेक्टर 14 में प्रदर्शन किया। उन्होंने गड्ढों पर भाजपा का झंडा बिछाकर उस पर बैठकर सरकार को आड़े हाथों लिया। गौतम ने कहा कि जनता के पैसों का सही इस्तेमाल होना चाहिए और जब तक जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारी जवाबदेह नहीं ठहराए जाएंगे, सड़कें यूं ही गड्ढों में तब्दील रहेंगे। आज आप यहाँ पर खड्डों के अंदर किस तरह से बैठे हैं? देखिए, खड्डे जो है बैठ करके चाय पानी के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए बने हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं मानव चौक से मैंने प्रशासन को, सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर ये खड्डे
नहीं भरवाए गए समय सीमा के, तो मैं इनको हरियाली के अंदर बदल दूंगा, इनके अंदर अच्छे अच्छे फूल खुशबूदार पौधे लगा दिए जाएंगे। तो प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के स्थानीय, उनके कानों पे जू रेंगी है। उन्होंने कल मीटिंग की है, जिला प्रशासन की और विधायकों की मीटिंग हुई है जिला सचिवालय में। उन्होंने कहा कि नवनिर्माण इनका सड़कों का करवाया जाएगा दोबारा से। अच्छी बात है, जनता टैक्स देती है। भाई साहब स्कूटी ले रखे, इसका भी रोड टैक्स भरा है, गाड़ियाँ चल रही है। ये तोड़ने के लिए जो गाड़ी 10-15 साल चलती है वो 3-4 साल के अंदर इन सड़कों के अंदर बदहाली व्यवस्था में डैमेज हो जाती है। हम उस पहल की का स्वागत करते हैं कि जो ये नवनिर्माण के लिए दोबारा सोची है, लेकिन उससे पहले ये सड़कें भी 2 साल पहले इससे भी सड़कों का निर्माण करवाया गया था। करोड़ों रुपए इसके अंदर लगाए गए थे, जनता के टैक्स का पैसा लगा था। आखिर वो जवाबदेही किसकी होगी जो खराब घटिया गुणवत्ता, खराब सामग्री लगा करके जो ये सड़कें तैयार हो गई कि आज एक मानसून भी अच्छे से नहीं झेल पाया, इस बारिश को नहीं झेल पाया, तो आखिर उसकी जवाबदेही को किसकी होगी? कौन जवाब पूछेगा उन ठेकेदारों से, उन प्रशासनिक अधिकारियों से जिन्होंने उनकी पेमेंट रिलीज कर दी? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, आखिर कोई समय सीमा तय तो होगी उस ठेकेदार की जिसने ये रोड बनाया है, कि उसकी कोई ना कोई समय सीमा तय होनी चाहिए कि भाई इतने दिनों के अंदर ये सड़क टूट जाएगी तो भाई इसका वो जिम्मेवार वो होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लगातार मैं बड़ा ही गंभीर सवाल बनता कि ये जो बार बार सड़कें टूटती है और बार बार रिपेयर होती है, इसके आड़ में जो भ्रष्टाचार सोनीपत जिले के अंदर हो रहा है, आखिर उसकी आड़ में किसकी जेबें भरी जा रही है? कोई नेता है उसकी जेबें भरी जा रही है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है बड़ा उसकी जेबें भरी जा रही है, कोई भी यहाँ पे देखने वाला नहीं है। पूरे हरियाणा जिले के अंदर, एक सोनीपत जिला बदहाली के अंदर इन्हीं अधिकारियों के चलते हुए, इन्हीं नेताओं के चलते हुए बदहाली की सूरत में तब्दील हो चुका है। खड्डे ही खड्डे, सड़क कहीं नहीं दिखाई देगी आपको। पूरा शहर घूम लो, अगर आपको 800 मीटर का 1 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा करना है तो 35 से 40 मिनट, 1 घंटा तक लगता है सड़कें एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। आखिर इनके पीछे कौन है? कौन नेता इनके पीछे बैठा हुआ है? कौन से अधिकारी यहाँ पर पे सिफारिश के तौर पर यहाँ भर्ती करे जाते हैं, फिर उसकी आड़ के अंदर वो भ्रष्टाचार करते हैं? ये सरकार के कमाऊ पूत है, ये नेता भी और ये अधिकारी भी। नया निर्माण कर देंगे लेकिन पुराने का ऑडिट नहीं कराएंगे। ये पुरानी सड़कें कितने दिन पुरानी है, इसके ऊपर ये सवालिया निशान है और हम सवाल करते हैं, ये जनता के सवाल है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि सरकार जो है सबसे पहले इसका ऑडिट कराए, यहाँ के नेताओं की जो मिलीभगत है उसका ऑडिट कराए कि आखिर किसने इसकी जांच की है। ठेकेदार की पेमेंट रिलीज करने में जो साइन हुए हैं, जेई के, एसडीओ के, एक्शन के, कमिश्नर के, उनका पता होना चाहिए कि किसने किया और कैसे, बगैर गुणवत्ता जांचे। क्योंकि एक बारिश भी अच्छे तरीके से नहीं झेल पाई है सड़कें सोनीपत की, तो कहीं ना कहीं तो करप्शन की बूंद इन सड़कों से आ रही है ना, कि भ्रष्टाचार भारी भरकम तौर पे यहाँ पे सोनीपत के अंदर किया जा रहा है। आपने बीजेपी का झंडा नीचे बिठाया है और ऊपर हेलमेट पहना है इतनी गर्मी में, ये क्या चीज है? देखिए, ये तो खड्डा था, कीचड़ बन जाता है, तो कमल का फूल है तो कीचड़ में ही खिलता है, तो हमने ये नीचे बिछा करके एक प्रदर्शन किया है। दूसरा, हेलमेट पीछे लगाने के पीछे का मेरा तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई है वहीं वहीं पुलिस वाले खड़े मिलेंगे आपको। ये तो चलो भारत हॉस्पिटल वाला रोड है, थोड़ा सा आप देखें ट्रक यूनियन चौक, आप देखिए ट्रक यूनियन से आगे शिरडी साई मंदिर की तरफ जो रोड मिलती है वो रोड, तो आप देखिए महाराणा प्रताप चौक, आप देखिए विवेकानंद चौक, आप देखिए मामा भांजा चौक, हर चिंतपूर्णी मंदिर रोड, हर एक सड़क जो टूटी हुई है वहीं वहीं पुलिस वाले खड़े होते हैं और बाइक वाले को रुकवाते हैं, भारी भरकम चालान काट देते हैं। इसलिए मैं अपना हेलमेट लगा के पहले से ही बैठ गया हूँ ताकि कोई पुलिस वाला भाई मुझे बख्श दो, मेरा चालान ना काटे। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।